एक साधारण सी मिठाई, कुछ स्पगेटी के डंडे और टीमवर्क और सफलता के कुछ सबसे गहरा सबक। अजीब लगता है ना? आज हम मार्शमेलो चैलेंज की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा खेल है जो दिखने में तो बच्चों का खेल लगता है, लेकिन इसके नतीजे वो बड़े बड़ों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ हाँ, सच में एक मार्शमैलो। सवाल तो अजीब है, पर यह हमें एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर ले जाता है। वो ये कि क्यों कुछ टीमें कामयाब हो जाती हैं और कुछ, चाहे कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, बुरी तरह फेल हो जाती हैं। चलिए इस मीठे से दिखने वाले रहस्य की एक एक परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पहेली से। एक ऐसी पहेली जो हमारे कॉमन सेंस को पूरी तरह से झुठला देती है। सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां दुनिया के सबसे पढ़े लिखे, सबसे अनुभवी लोग उन लोगों से हार जाते हैं जिन्होंने अभी अभी ठीक से दुनिया देखनी शुरू की है। ये देखिए, ये तस्वीर ही सब कुछ कह देती है। एक तरफ हैं एमबीए ग्रेजुएट्स, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग, जिनकी बनाई हुई चीज ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। और दूसरी तरफ किंडरगार्टन के बच्चे जो गर्व से अपना ऊंचा टावर दिखा रहे हैं। और सुनिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है। बार बार ऐसा ही होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों यहां तजुर्बा और पढ़ाई लिखाई हार जाते हैं? इस क्यों का जवाब पाने के लिए हमें पहले इस खेल को ही समझना होगा। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर ये मार्शमेलो चैलेंज है क्या भला। तो हर टीम को मिलता है एक बहुत ही सिंपल सा सामान, स्पैगेटी की 20 स्टिक्स, हाँ कच्ची वाली, 1 मीटर टेप, 1 मीटर धागा और हीरो ऑफ द शो, एक मार्शमेलो। बस इन्हीं 4 चीजों से कुछ कमाल करके दिखाना है। नियम भी एकदम सीधे साधे हैं, लेकिन यहीं पे धोखा है। इन चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर बनाना है जो अपने आप खड़ा रह सके। पर एक शर्त है, वो जो मासूम सा दिखने वाला मार्शमेलो है ना, वो एकदम टॉप पर होना चाहिए। और जैसा कि टीमें बहुत जल्द जान जाती हैं, वो मार्शमेलो उतना भी हल्का नहीं होता जितना दिखता है। और इस पूरे काम के लिए टाइम कितना मिलता है? सिर्फ 18 मिनट। ये सिर्फ एक टाइम लिमिट नहीं है, ये एक प्रेशर कुकर है। घड़ी की टिक 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 और इस आवाज के साथ बड़े बड़े प्लान हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नियम जानते हैं। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं। आखिर दुनिया के बेस्ट बिजनेस स्कूलों की इतनी स्मार्ट टीमें इस इतने सीधे साधे काम में फेल क्यों हो जाती हैं? वजह है एक दिमागी जाल, जिसे कहते हैं प्लानिंग बायस। देखिए, ये टीमें वही करती हैं जो उन्हें स्कूलों में सिखाया जाता है। मतलब बातें करो, प्लान बनाओ, एक परफेक्ट डिजाइन पर बहस करो। और इसी एक परफेक्ट प्लान को ढूंढने के चक्कर में वो अपने कीमती मिनट बर्बाद कर देते हैं। और फिर आखिर में आता है वो दिल तोड़ने वाला मोमेंट। टाइम खत्म होने में बस कुछ ही सेकंड बाकी हैं। वो बड़े गर्व से उस मार्शमेलो को अपने शानदार स्ट्रक्चर के ऊपर रखते हैं और धड़ाम, सब कुछ बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चीज तो की ही नहीं। उन्होंने कभी उस मार्शमेलो का वजन टेस्ट ही नहीं किया। और भी वजह हैं। पहली, रिस्क लेने से डरना। जब तक ये टीमें 100% श्योर नहीं हो जाती, वो कुछ बनाती ही नहीं। दूसरी, पावर स्ट्रगल। भाई इंचार्ज कौन है, मेरा आइडिया बेहतर है, इसी बहस में टाइम निकल जाता है। और जैसे जैसे घड़ी की सुई भागती है, पैनिक बढ़ता है और सही सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। तो असल बात क्या है? फेलियर की वजह स्पेगेटी या मार्शमेलो नहीं है, वजह है हमारी धारणाएं, हमारे अजम्पशंस। बस ये मान लेना कि अरे स्पेगेटी तो मार्शमेलो का वजन उठा ही लेगी बिना उसे एक बार भी टेस्ट किए। यही सबसे बड़ी गलती है। तो अगर बड़ी बड़ी प्लानिंग काम नहीं करती तो फिर काम क्या करता है? इसका जवाब मिलता है हमें बच्चों से। वो एक सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। ये स्लाइड इन दोनों तरीकों के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है सिर्फ प्लानिंग वाला तरीका, जहां बस एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ है बच्चों का तरीका। छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाओ, टेस्ट करो, उससे सीखो और फिर से बनाओ। इसी को कहते हैं रैपिड इटरेशन। और यहीं पर इस चैलेंज का सबसे बड़ा सबक छिपा है। बच्चे प्लानिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते, वो तो सीधे काम पर लग जाते हैं। वो मार्शमेलो को एक स्पेगेटी पर रखकर देखते हैं, फिर 2 पर, फिर 3 पर। वो लगातार छोटे छोटे प्रोटोटाइप बनाते हैं और हर बार कुछ नया सीखते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये डेटा है। इस टेबल पर नजर डालिए। किंडरगार्टन के बच्चे लगातार शानदार रिजल्ट्स देते हैं। इंजीनियर्स भी अच्छा करते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चरल लॉजिक के साथ साथ प्रोटोटाइपिंग भी करते हैं। लेकिन एमबीए टीम्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग पर फोकस करती हैं, वो अक्सर लिस्ट में सबसे नीचे होती हैं।
तो चलिए अब इस खेल के मैदान से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि ये मार्शमैलो हमारी असल जिंदगी, हमारे काम करने की सोच, इसके बारे में क्या बताता है। ये सब सुनकर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हमारे ऑफिस के प्रोजेक्ट्स, महीनों तक मीटिंग्स और प्लानिंग चलती रहती हैं और आखिर में जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पता चलता है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा। ये बिल्कुल वही मार्शमैलो चैलेंज है, बस इसका स्केल बहुत बड़ा है। तो ये चैलेंज हमें एक बहुत पावरफुल माइंडसेट अपनाने को कहता है। वो क्या है? परफेक्शन का इंतजार मत करो, प्रोटोटाइप बनाओ। अकेले हीरो बनने की कोशिश मत करो, मिलकर काम करो। और सबसे जरूरी, जल्दी फेल हो ताकि जल्दी सीख सको। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, योजनाएं अक्सर फेल हो जाती हैं, लेकिन प्रोटोटाइप हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो आखिर में ये मार्शमैलो चैलेंज सिर्फ स्पगेटी का टावर बनाने के बारे में है ही नहीं। जैसा कि ये एक बेहतरीन कोट कहता है, आज एक स्ट्रक्चर नहीं बना, आज एक माइंडसेट बना है। और ये एक ऐसा माइंडसेट है जो फेलियर को सीखने का एक मौका मानता है और हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक सबसे सीधे साधे खेलों में छिपे होते हैं।